गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मैंने जैसे आपके साथ पहले भी शेयर किया है, ये जो बर्ड्स आती है मेरे यहाँ, ये मकोई के भी जो फल होते हैं उनको खाने के लिए आती हैं। तो आपको अपने गार्डन में खूब सारी बर्ड्स चाहिए ना, तो उनके खाने के लिए कुछ ना कुछ जो ये वीड्स उगती हैं ना, इनको जिनको आप वीड कहते हैं, मेरे लिए वो वीड नहीं है, उनको उगने दिया करिए। तो ये देखिए, आपके यहाँ बटरफ्लाइज और बीज बहुत आएंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पिछले 4 साल का। और आज देखिए, मैं एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। आपको याद होगा, मैं एक 2 अडेनियम ख़रीद कर लाई थी, जिसमें से देखिए एक पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है, मतलब बड्स बनने लगी हैं। और इसके अंदर मैंने कोई भी केमिकल नहीं डाला है, क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट है ये कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अडेनियम में बिना केमिकल के बात ही नहीं करते हैं। कुछ केमिकल तो उनके इतने फिक्स होते हैं कि उनको तो वो डालते ही डालते हैं। तो मेरा बस एक यही था सोच कि क्या नेचुरल तरीके से भी हम इस वाले पौधे को भी उगा सकते हैं। तो ये देखिए, बर्ड आनी शुरू हो गई हैं। इसकी मैंने मिट्टी चेंज कर दी थी, और मैंने शेयर किया था कि इसका एक जो प्लांट था वो बिल्कुल अंदर से गला हुआ आया था, जिसको मैंने रिपोर्ट किया था इसके अंदर, जो कि पूरा जो कॉडेक्स था उसका, ये देखिए, ये भी सड़ के बिल्कुल ख़राब हो गया था। फाइनली इसके अंदर से मैंने 2 ब्रांचेस कट की थी, जो देखिए ये भी नीचे से एक सड़ गई थी, और सिर्फ एक जो ब्रांच है वो हो पाई है। आई होप ये सरवाइव कर जाए। बाकी के सारे जितने भी पौधे हैं मेरे पास, मेरा बहुत बड़ा मतलब बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने 2022 नवंबर में पहली बार इसके बीज लगाए थे, उन्हीं के तैयार ये पौधे हैं। छोटे ही हैं हाइट में, क्योंकि मैं 1 साल तक तो इनको डर की वजह से रिपोर्ट ही नहीं कर पाई थी। जिस कंटेनर में लगे हुए थे उसी में मैंने लगे रहने दिया था। एक ही देखिए, ये कंटेनर है जिसमें एक साथ ही लगे रहे थे, इनको भी मैंने रिपोर्ट किया है। और एक बैच ये था जिसको मैंने देखिए इनको भी एक साथ ही लगा दिया था। अब किसी का सवाल था कि मैम इसकी पॉटिंग मिक्स कैसे बना रहे हैं आप, उसके बारे में बताइए। तो मैंने देखिए 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। इसकी जो सॉइल बनाई थी, इसके अंदर मैंने नदी का रेत लिया था, बहुत थोड़ी सी गार्डन सॉइल ली थी, और ये देख पा रहे होंगे जो बजरी निकलती है, बदरपुर जो निकलता है मोटा मोटा, थोड़ा सा ये मिक्स कर दिया था। और देखिए, प्लांट्स एकदम हेल्दी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सेट हैं। अब की बार जो मैंने लगाए हैं सारे पौधे, वो टोटली मैंने नदी के रेत में ओनली मैंने मिलाया है पत्तियों का खाद। इसके अलावा छोटे छोटे से कोयले के पीसेस किए थे, जो कि कुछ कुछ टुकड़े होंगे इसके अंदर। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। ये तकरीबन आई थिंक शायद मैंने 1 महीने पहले रिपोर्ट किए हैं। बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं, और इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, नई नई लीव्स आनी शुरू हो गई हैं। तो बस आप अपने यहाँ की मिट्टी का टेक्सचर देखिएगा, आपकी मिट्टी का टेक्सचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग उसको बनाइएगा, क्योंकि इसको पोरस मिट्टी पसंद होती है, पानी होल्ड पसंद नहीं होता है, क्योंकि इसके कॉडेक्स में पानी भरा हुआ रहता है। बस इस तरीके की सोयल बनाइए इसकी कि इसमें पानी होल्ड ना हो। अगर आप राजस्थान से हैं तो वहाँ की रेतीली मिट्टी होती है, उसके अंदर आप खूब सारा पत्तियों का खाद मिलाइए। मुझे लगता है बाकी कुछ चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग कोकोपीट भी मिलाते हैं, देखिए मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। जो मैंने किया है वो मैंने आपको बता दिया है। ओनली नदी का रेत है, जिसको हम रिवर सैंड कहते हैं, और उसके अंदर मिलाइए पत्तियों की खाद, और थोड़े से मिलाए मैंने कोयले के पीसेस। नीचे जो पॉट फिल किया है उसके अंदर खूब सारा मैंने ठीकरी, ईंट के टुकड़े और वो सब रख दिए हैं, जिससे कि पानी बिल्कुल भी होल्ड ना हो। एक जो खास बात ध्यान रखनी है, जब भी आपकी सैपलिंग छोटी हैं उनको आप डेली पानी डालिए। बहुत सारे लोग करते हैं तेज़ धूप, क्योंकि इसको फुल सनलाइट में रखना होता है, तेज़ धूप में रख देते हैं, हफ्ते में 1 बार पानी डाल रहे हैं। छोटा सा पौधा है, उसके अंदर ना रूट्स है ना कॉडेक्स है, तो तेज़ धूप की वजह से जो होता है, जो कॉडेक्स होता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ये मैंने कई बार नोटिस किया है, अगर पानी की कमी रह जाती है। तो मैं तो देखिए, मैं क्योंकि अभी जस्ट रिपोर्ट किया है, पौधे बहुत छोटे हैं, मैं तो इनमें डेली पानी डाल रही हूँ, क्योंकि तेज़ धूप में रखे हुए हैं, तकरीबन 5 से 6 घंटे की धूप इन पर डेली पड़ रही है। और ये देखिए, लास्ट वाली डेट पर लगाए थे जो फूलों के लिए थी, उसमें जो सीड्स अच्छे थे उनका जर्मिनेशन बहुत अच्छा रहा है। और ये टोटली मैंने नदी के रेत में लगाए, इसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं किया है, जर्मिनेट हो गए हैं पौधे। काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे ही मैं कुछ भी दिखाती हूँ या तो सीड्स मांगने लगते हैं या पौधे मांगने लगते हैं। देखिए, पौधे मैं बेचती नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई नर्सरी है, ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिए हैं उसके लिए लगाने के लिए। तो इसमें से कुछ प्लांट्स मुझे मिलेंगे और बाकी के प्लांट्स उसके पास जाएंगे। तो प्लीज़ इस तरीके से मत मांगा करिए, मुझे भी बहुत अजीब लगता है। जो चीज़ मेरे पास है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इतने टाइम से। तो जो मेरा है मेरे पास है वो मैं शेयर कर देती हूँ, और मैं सिर्फ आपके साथ तरीके शेयर करती हूँ। मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अडेनियम के लिए भी, कि आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसको उगा कर देखिए। यकीन मानिए, इसमें भी केमिकल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केले का जो बनाते हैं अपन लिक्विड फर्टिलाइज़र और उसका एलोवेरा का, आप देते रहिए, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे और फ्लावरिंग भी होगी।
अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट कहूँगी या एक्सपीरियंस कहूँगी, शेयर करती हूँ। आप देख रहे होंगे इसका कॉडेक्स नीचे से ख़राब हो रहा है, इसका कॉडेक्स भी नीचे से ख़राब हो रहा है, और ये थर्ड वाला जो है इसका कॉडेक्स भी नीचे से ख़राब हो रहा है। ये 3 पौधे मेरे जितने भी मैंने सीड्स लगाए थे लास्ट ईयर, उनमें से ये 3 पौधों के कॉडेक्स जो है थोड़े से ये गले, क्योंकि ये एक ही कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर में कम से कम 20 पौधे लगे हुए थे और बिल्कुल पास पास थे, तो इनको स्पेस नहीं मिला, तो इनका जो ये कॉडेक्स है वो गल गया था। मैंने कुछ नहीं किया, देखिए कोई कट नहीं लगाया, मैंने एज इट इज़ उसमें से निकाला, इसकी नई मिट्टी में मिलाकर इनको लगा दिया। एक जो चीज़ मैं देखना चाह रही हूँ कि देखिए, मैंने बहुत टाइम से एक चीज़ नोटिस की है कि नेचर के पास वो ताकत है और पौधे के पास, खुद के पास वो ताकत है कि वो खुद को हील कर सकता है किसी भी कंडीशंस में। मैंने बस इसको लगाया, 4-5 दिन मैंने बिल्कुल शेडी एरिया में रखा, पानी बिल्कुल भी नहीं दिया। उसके बाद धीरे धीरे करके धूप में लगाया, धूप में निकाला, और ये मैरीगोल्ड के मैंने कुछ लीव्स डाले हुए हैं इसके अंदर, जो कि इसको हील करने में मदद करेंगे। पानी मैं अब डाल रही हूँ इसके अंदर, और टच वुड पिछले 1 महीने से ये जो पौधे हैं बिल्कुल सही हैं, और अब देखिए इनमें न्यू शूट्स भी आने लगे, मतलब ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हर इंसान के पास, हर जानवर के पास, हर पौधे के पास अपने आप को हील करने की ताकत होती है। उसको स्पेस दीजिए, उसको समय दीजिए, वो अपने आप को हील कर लेगा। तो देखिए, ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ इस पौधे के बारे में, बट हाँ जितना समझ में आया है, क्योंकि डेजर्ट रोज़ है, बिल्कुल रेतीले इलाके में उगने वाला पौधा है, तो इसको भरपूर मात्रा में धूप चाहिए, कम पानी चाहिए और खूब सारा प्यार चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर देते रहिए जो भी आप बनाते हैं, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। 2-3 चीज़ें हैं, जैसे मैंने इसके अंदर जो दिया है बनाना पील लिक्विड और एलोवेरा लिक्विड और डिकम्पोज़र, ये 3 चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं और लगाया है पत्तियों की खाद और नदी के रेत में। आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी अपडेट, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।